मोहन यादव बने बुलडोजर सीएम। एमपी से बीजेपी खत्म कर देगी गुंडा राज। क्या अब देश में है बस मोदी की गारंटी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत पर। बता दें कि मोहन यादव ने यहां पर जब से ही कमान संभाली है तब से ही लगातार उनके जो कारनामे हैं वो सोशल मीडिया पर और जहां चारों तरफ चर्चा का विषय बने। बता दें कि मोहन यादव ने शपथ पत्र लेते ही अगले दिन घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश में जितने भी लाउड स्पीकर हैं सभी बैन किए जाएंगे। कोई भी लाउड स्पीकर 10 बजे के बाद नहीं चलाया जाएगा और सुबह 10 बजे के बाद जो है चालू किए जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने कई बड़ी अपनी जो बातें हैं रख दी। वहीं इसको लेकर तुरंत काम यहां पर शुरू भी हो गया है। मध्य प्रदेश में लगातार जितने भी लाउड स्पीकर हैं उनको रात में बैन कर दिया गया है और अब लाउड स्पीकर पूरी तरह से मध्य प्रदेश में रात के लिए बैन हो गए। इसके साथ आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट ने बुधवार को 2 बड़े अहम निर्णय ले लिए हैं। पहला तो यह कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। वहीं दूसरा निर्णय ये ले लिया है कि खुले में मांस अंडे की बिक्री बिल्कुल नहीं की जाएगी और ऐसे में अगर कोई करता पकड़ा जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर करते हुए नजर आएगी। बता दें कि इस निर्णय पर भाजपा कांग्रेस की जुबानी जंग तेज हो गई है। मोहन सरकार के फैसले के पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका ये मानना है और उनका ये फैसला है कि ये जो कहा जा रहा है ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसी के मसूद के इस बयान के बाद वीडी शर्मा ने यहाँ पर बड़ा बयान दे दिया और वीडी शर्मा के बयान से कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जब से ही मोहन यादव ने कमान संभाली तब से ही यहाँ पर अपनी बातों को लेकर, अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर वीडी शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के नेता आसिफ को एक बड़ी जो है बात कह दी, जिसके बाद से पूरे राजनीति में घमासान समझता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि वीडी शर्मा ने कहा है कि अभी रुक जाओ आरिफ मसूद जी, हम आपकी गुंडागर्दी ठिकाने लगा देंगे। वीडी ने यह बुधवार को मीडिया के साथ चर्चा के दौरान दिया। शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी नियंत्रण करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। बिना लाइसेंस और खुले में मांस बेचने जाने पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की सराहनीय पहल की गई है। वहीं एमपी की पहली कैबिनेट ने किसानों के लिए, आम जनता के लिए, सभी वर्गों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि वीडी शर्मा ने आगे कहा कि इस देश के अंदर गारंटी है तो सिर्फ पीएम मोदी की है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पीएम मोदी की गारंटी का पूरा करने का काम सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर शुरू कर दिया है। उन्होंने आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहों की राशि 3000 से बढ़ाकर अब 4000 करने का काम किया है। अदालत अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बेल निरस्त कराने के आदेश दिए हैं। बीजेपी के गुंडा और डिकैतों जैसे लोगों को यहाँ पर आज जितने भी यहाँ पर भ्रम फैला रहे थे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या फिर जो गुंडा है, यहाँ पर जो क्राइम है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाने के लिए यहाँ पर वीडी शर्मा और यहाँ पर मोहन यादव पूरी तरह से अलर्ट मूड में नजर आ रहे हैं और लगातार कई बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर गुंडा डकैती राज को खत्म करने और सुरक्षित रखने के लिए काम अब मोहन यादव की सरकार ने पूरी तरह से चालू कर दिया है। वहीं मोहन सरकार के फैसले पर भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आसिफ मसूद ने कहा है कि यह केवल भ्रम फैलाने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके पास नया करने के लिए कुछ नहीं था। किसानों, बेरोजगारों, महंगाई पर ये कुछ नहीं कर सकती तो क्या ये आगे क्या कर सकती है? इसके लिए ये सिफुगला छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले तय की गई कि सरकार स्पष्ट करे कि हमें इससे बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं। वही लाउड स्पीकर पर कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रिया को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आता है। दर्शकों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई है क्या? इधर बच्चों की परीक्षा चल रही है, उधर लाउड स्पीकर बज रहा है। कुल्हा एक्ट का पालन तो करना ही होगा। खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाना होगा। कैबिनेट इसका स्वागत करेगी अगर ये फैसला पूरी तरह से लिया जाता है तो। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नवेली मोहन सरकार ने पहले ही बार बुलडोजर चला दिया है। इसके बाद दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर मोहन सरकार ने अब बुलडोजर का हाथ थाम लिया। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाता था, अब वही बुलडोजर का हाथ यहाँ पर मोहन यादव की सरकार ने भी ले लिया है और अब बुलडोजर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने यहां पर पूरी तरह से अपने जो बुलडोजर है उसको लेकर तैनाती कर दी है और अदालत अपराधियों को लेकर और नकली कसने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और उसके आदेश भी दे दिए हैं। जिसके बाद गुरुवार को भोपाल के बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले आरोपियों को जो है घरों पर बुलडोजर चला गया।
बता दें कि यह कार्यवाही बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह ठाकुर के ऊपर की गई हमलों को लेकर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 5 दिसंबर को कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह ठाकुर पर हमला किया था और तलवार की बुरी तरह से उन पर हमला किया, और ऐसे में उनकी हाथ की जो गदेली है वो कट गई थी और उसके बाद पूरी तरह से हंगामा मचा। कहा गया कि इस पर कई लोगों का हाथ था, कई गुंडागर्दों का हाथ था। वहीं से हमले पर बीजेपी पदाधिकारी की हथेली जो कट गई, हमले के करीब 1.5 हफ्ते बाद गुरुवार को आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। हालांकि आरोपियों में 8 दिसंबर को ही भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने एनएस लगाने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद इसमें एक आरोपी फारूक साइन उर्फ बिन्नी का एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया था। 5 दिसंबर को जनता कॉलोनी में रहने वाले आरोपी फारूक राइन उर्फ मिन्नी, असलम शरीफ उर्फ बिल्लू, शाहरुख और बिलाल के साई बोर्ड के पास देवेंद्र सिंह पर हमला किया था। जनता कॉलोनी में रहने वाले आरोपियों के अतिक्रमण वाले हिस्से पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई। बताया यह जा रहा था कि आरोपियों ने जहां अतिक्रमण किया है वहां पर बिल्डिंग बनाने समेत कई अन्य अनुमति के कागज भी मिले हैं और जो गैर कानूनी बताए जा रहे हैं। वहीं जिसके कारण यह कार्यवाही और ज्यादा तेज हो गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमला करने वाले आरोपी पहले ही अदालत अपराधी हैं। इस मामले के बाद देवेंद्र ठाकुर कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। इस दौरान उनसे मिलने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश की वीडी शर्मा पहुंचे थे। इस दौरान तमाम नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस वक्त ये बातें कही गई और महज यहाँ पर शपथ लेने के बाद से यहाँ पर मोहन सरकार ने तुरंत अलर्ट मोड पर दिखाया और उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। बता दें कि यहाँ पर 3 आरोपी जो मुख्य बताए गए जिन्होंने यहाँ पर हमला किया था बीजेपी नेता पर और उनके हाथ की गदेली कट गई थी। इसके बाद अनन फनन में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका इलाज कराया गया। और बता दें कि ये पूरा मामला चुनाव के आज जो है परिणाम के दिन की बात है और ऐसे में यहाँ पर जैसे ही मोहन सरकार बनी तो मोहन सरकार ने कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। पहले तो यहाँ पर लाउड स्पीकर पूरी तरह से बैन कराने की बात शुरू हो गई। उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में चला करता था अब मध्य प्रदेश में भी चलने लगा है। यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अब जितने भी अपराधी हैं, जितने भी आरोपी हैं, उनको लेकर अलर्ट मूड में नजर आ रही है और लगातार अपने जो काम है वो करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर तीनों अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और पूरे तीनों अपराधियों के घर को यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया। बता दें कि मोहन यादव की सरकार का यह मानना है कि हम सत्ता में आए हैं तो लोगों के काम करने के लिए आए हैं। हमने इस कमान को संभाला है तो जनता के भले के लिए संभाला है। यहाँ राजनीति करने नहीं आए, जनता का भला करने आए। बता दें कि तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग लोगों को उतारा है और अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को उतारा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसे वोट बटोरना चाहती है। और इधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से नदारद किया गया, शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर सीएम कुर्सी नहीं दी गई और मोहन यादव को कमान संभाली गई। अब मोहन यादव वो काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं जिससे वो जल्द से जल्द लोगों के बीच में अपनी अच्छी छवि बना सकें, लोगों के बीच में रुक सके और लोगों उनको अपना सके। क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर अटकलें तेज थी। जनता का ये मानना था, लाडली बहनाओं का ये मानना था कि उन्होंने जो वोट दिए हैं वो शिवराज के चेहरे पर दिए हैं और शिवराज के होने पर ही वो चाहती थी कि आगे भी वोट पड़ेंगे बीजेपी के लिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर सीएम नहीं बनाया जाता। तो ऐसे में अब उनके ही पार्टी के जो अन्य नेता उतर कर आए, मोहन यादव जिन्होंने सीएम पद की कमान संभाली, वो अब पूरी तरह से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर लाउड स्पीकर में कहा यह गया था कि यहाँ पर एग्जाम आने वाले हैं और इस दौरान लाउड स्पीकर अगर चलते हैं तो बच्चों की पढ़ाई भंग होती है। तो यहाँ पर मोहन यादव ने तुरंत एक्शन ले लिया। वहीं चुनाव के दौरान या बात करें चुनाव परिणाम के दौरान यहाँ पर कई कैंडिडेट्स ने यहाँ पर बीजेपी नेता पर हमला किया था, उन पर भी बड़ा एक्शन लिया गया और पूरी तरह से उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। और अब पूरी तरह से यहाँ पर बीजेपी सरकार अलर्ट मोड पे है कि किसी भी तरह के कोई भी क्राइम यहाँ पर नहीं होते हुए नजर आएंगे मध्य प्रदेश में। और क्राइम को लेकर पूरी तरह से बीजेपी पार्टी बिल्कुल काम करने में लगी हुई है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से वीडी शर्मा ने यहाँ पर आसिफ को जवाब दे दिया और ये बता दिया कि आपकी गुंडागर्दी हम बंद कर देंगे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया और कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं ये, और कांग्रेस पार्टी लगातार गुंडागर्दी कर रही है। क्या इस वजह से भाजपा पार्टी ने दिया? और आपके हिसाब से क्या कांग्रेस पार्टी अगर मध्य प्रदेश में आती तो बेहतर कर पाती? क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ लगातार चुनाव जीतने में लगे हुए थे और उनका ये मानना था कि वो चुनाव जीत कर आएंगे, लेकिन कमलनाथ यहाँ पर चुनाव नहीं जीते। ऐसे में कई राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां ये देखा जा रहा है और लगातार खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम विरोधी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां पर गुंडागर्दी चरम पर देखने को मिल रही है। ऐसी बातें लगातार सामने आ रही।
वहां पर अब बीजेपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और बीजेपी सरकार ने अब क्राइम खत्म करने का ठेका सा उठा लिया है। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश भी क्राइम रहित हो जाएगा, ऐसा लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं कि आने वाले समय में क्या मध्य प्रदेश की जनता मोहन यादव को पूरी तरह से स्वीकार कर लेगी? क्या मध्य प्रदेश की जनता से साथ मोहन यादव वो जुड़ाव कर पाएंगे जो शिवराज सिंह चौहान करते थे? और क्या यहाँ पर मोहन यादव ने वो अच्छे कदम उठाए जो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जरूरी थे? गुंडागर्दी पर नियंत्रण लगाए गए तो ये ज्यादा जरूरी था या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट।